Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज के अंदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स जो है वो जिस भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। क्योंकि मैं 2022 की करंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ, तो ये 2022 एंड 2023 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आपका एग्जाम 2022 में हो रहा है तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, 2023 में हो रहा है तब भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। मैंने ऐसी ही लिस्ट और भी आपके साथ वीडियोस शेयर करी हैं। सेशंस हम कर चुके हैं, सर्वे के ऊपर सेशन कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स के ऊपर हम सेशन कर चुके हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी एक सेशन कर चुके हैं। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मारवाड़ी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में BA LLB ऑनर्स एंड BCom LLB ऑनर्स है। दिस लॉ स्कूल इज अफोर्डेबल एंड हैज 8 internships that are compulsory and are provided by the law school itself. अगर आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज क्लिक ऑन इट and you can find out more about them on their website. I've also done a video, a particular video explaining you guys that how is Marwadi University, discussing about it. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. 2022 की अपॉइंटमेंट्स हैं, तो क्योंकि 2022 के अपॉइंटमेंट्स हैं तो यहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा 2022 के एग्जाम्स के लिए प्लस 2023 के एग्जाम्स के लिए भी. तो अपॉइंटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे NDA का एग्जाम है, CDS का एग्जाम है. ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़ भी मैंने इसी के अंदर कवर कर दिया आपके लिए. तो रुचिका कंबोज जो हैं वो बन गई है टेकिंग ओवर एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और उसके बाद यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके जितने भी हाई कमिश्नर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, तो वो आई हैव प्रोवाइडेड. विक्रम दोराईस्वामी जो है वो बन गए UK के हाई कमिश्नर और ये यंगेस्ट हाई कमिश्नर है टू द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, UK हाई कमिश्नर टू इंडिया कौन है? एलेक्स एलिस. ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी विनय कवत्रा है, ये अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, 3-4 महीने हो गए इनको. संजय कुमार वर्मा जो है वो हाई कमिश्नर टू कनाडा है. वीरेंद्र कुमार पॉल एम्बेसडर टर्कीये. ठीक है ना, तो टर्की बोलते हैं ना हम, टर्कीये. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने अपना नाम चेंज किया, तो टर्की इसका आंसर है. विश्वास विधु सपकाल नेक्स्ट एम्बेसडर टू पेरू. चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBT के नितिन गुप्ता बन गए हैं. Head of the 5-member committee formed by the Supreme Court to probe the security breach of PM security in Punjab, इंदु मल्होत्रा. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो पंजाब गए थे, ठीक है, फिरोजपुर के अंदर, एंड वहाँ पर सिक्योरिटी में ब्रीच हो गया था. तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है. तो उसकी जो हेड है वो कौन है? इंदु मल्होत्रा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद आगे चलते हैं. चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अशोक भूषण. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस, स्पेस होगा यहाँ पर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एसोसिएशन कौन है? जयंत पाटिल. ठीक है ना. द सेंटर अपॉइंटेड सीनियर IAS ऑफिसर अश्विनी कुमार एंड गणेश भाटी. अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की यूनिफिकेशन हो गया. तो पहले ये अलग अलग कर दी थी, अब इसको यूनिफिकेशन हो गया. इसकी यूनिफाई मतलब एक साथ हो गया. अब एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट ये सब खत्म कर दिया. तो अब उनके जो स्पेशल ऑफिसर हैं वो कौन है? स्पेशल ऑफिसर अश्विनी कुमार है, स्पेशल ऑफिसर. ठीक है, और जो ज्ञानेश भारती हैं, वो कौन है? वो कमिश्नर है. वो क्या है? कमिश्नर है. ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विनय कुमार सक्सेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. 7-star क्वेश्चन है ये. फर्स्ट ब्लैक सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ USA, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केतन जी ब्राउन जैक्सन. इंडियन अमेरिकन हु लेड नासा's ऑपरेशन
परजर्वेंस रोवर लैंडिंग ऑन मार्स स्वाति मोहन, क्योंकि वो इंडियन है तो इम्पॉर्टेंट है। यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स, यंगेस्ट क्रिकेटर जिसने इंडिया को हर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया वो कौन है? शिफाली वर्मा। सीएम ऑफ महाराष्ट्र, अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो पुराने सीएम थे उद्धव ठाकरे वो चेंज हो गए, अब नए सीएम आ गए वहाँ पे एकनाथ शिंदे। हमने बार बार एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी या नहीं करी एग्जाम आयर पे? Guys, if you are not following me on Examiner, you are committing one of the biggest mistakes. If you want to, you want to make sure कि आप करंट अफेयर्स में अच्छे हो तो हर रोज़ लाइव सेशन अटेंड करो। 6 to 7 होता है, लाइव नहीं कर सकते हो अगले दिन उसको देखो। अगर आप न्यूज़पेपर की समझ रखोगे तभी आपको करंट अफेयर समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र कौन है? देवेंद्र फडणवीस, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सभी न्यूज़ में रहते हैं। स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र राहुल नरवेकर, इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत टाइम तक स्पीकर नहीं अपॉइंट किए गए थे। एंड जो एंटी डिफेक्शन लॉ है अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आपको चैलेंज करना है या फिर जो भी डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन है वो किसका रहता है? स्पीकर का रहता है। और यहाँ पर क्योंकि स्पीकर नहीं थे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। नो डाउट फाइनल डिसीजन स्पीकर का रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, बट ये जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं, इसके अंदर अवेलेबल है ये राइट भी। उसके बाद श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी अभी चेंज हुए हैं। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है। वहाँ पर फूड, मेडिसिन, फ्यूल जो बेसिक्स हैं हमारी ज़िंदगी के वो नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे। अगर मिल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेजिडेंट्स बार बार चेंज हो रहे हैं। तो अब जो अभी जो है सिचुएशन वो ये है कि प्रेजिडेंट जो है वो है रणिल विक्रमसिंह एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज दिनेश गुणावर्धना। तो इनके नाम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए रणिल विक्रमसिंह आई थिंक इज अ वेरी वेरी कनेक्टेबल नेम फॉर अस इंडियंस, वेयर एज दिनेश गुणावर्धना, देखिए वार्डन कौन होते हैं? वार्डन, हॉस्टल में वार्डन होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि कोई भी गुनाह ना कर दे, इसलिए वो गुनाह का मतलब क्या होता है? गुनाह मतलब गुनाह, मतलब कोई क्राइम, कोई गलत काम, ठीक है, गुनाह। तो वो गन लेके घूमते हैं, गुनाह ना कर दे, गुनाह वार्डना, ए लगा देना पीछे, याद हो गया। तो दिनेश गुणवर्धना इज द पर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोलंबो के प्रेसिडेंट जो बन गए हैं क्योंकि वो गुरेला फाइटर थे, मतलब लड़ाई करते थे छोटी छोटी, जो अगेंस्ट लड़ाई करना गवर्नमेंट के और ये सब, तो वो बन गए गुस्तावो फ्रांसिस्को। तो ये बहुत ज़्यादा, पर्टो अरेगो, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि वहाँ पे एक ऐसा पर्सन हैज़ बिकम जो पहले एक छोटे से ग्रुप के पार्ट हुआ करते थे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते थे, एंड नाउ ही हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबो। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अगेन पाकिस्तान का जो सिचुएशन हुआ था मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग 2022 के अंदर, बहुत ज़्यादा सिचुएशन, बार बार बातचीत हो रही थी इसकी, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो पास कर दिया गया है। ठीक है ना, ही इज़ द फर्स्ट, इमरान खान इज़ द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हुआ है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। और वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। उसके बाद कमांडर इन चीफ ऑफ म्यांमार, देखिए म्यांमार में कू हुआ है। कू इज कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो हम लोग, जैसे हम इंडिया के अंदर वोट देते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं जिसकी पार्टी को, उसका लीडर जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, राइट? ऐसा ही होता है ना, तो इसको बोलेंगे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। लॉ क्या कहता है कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अगर उसको कोई आए और उसको ये आए, आर्मी वाले आए म्यांमार में और फोर्सफुली इसको बाहर निकाल दिया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और खुद पावर में आ गए, तो इसको कू बोलते हैं। स्पेलिंग इसके COUP है बट प्रोनाउंसिएशन इसकी कू है। तो वहाँ पे कू हो गया, तो आर्मी जो है वो वहाँ पर पावर में आ गई है। तो इसलिए म्यांमार बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहता है। कुछ कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि देखो जो डेमोक्रेसी फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करती हैं, बट चाइना इनके साथ है, ठीक है। तो म्यांमार में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वी शुड नो। अभी हाल ही में एग्जीक्यूशंस हुई है वहाँ पे। एग्जीक्यूशंस मतलब मार दिया गया, जो कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रो डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी के हक में थे उन लोगों को हैंग कर दिया गया, मार दिया गया, एग्जीक्यूशंस हो गई। तो कमांडर इन चीफ ऑफ म्यांमार आर्मी इज मिन आयोंग
हिलांग, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अफगानिस्तान सुप्रीम लीडर, देखिए आपको याद रखना है ये सुप्रीम लीडर हैं मावलावी हाबिबुल्लाह अखुंडजादा। तो ये कब न्यूज़ के अंदर आई, ये अभी अभी इन्होंने मीटिंग्स करी थी और इन्होंने वर्ल्ड को बोला था कि हमें नॉलेज देना, हमें ज्ञान देना बंद कर दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश को कैसे चलाना है, हम बढ़िया तरीके से देश चला सकते हैं और यहाँ पे टेररिज्म नहीं होगा। देन दिस लीडर वॉज देयर एंड ही केम आउट एंड सो इट वॉज इन न्यूज़ फॉर गुड 2 to 3 days। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल उर्सुला वॉन डेर लेन, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन का बार बार हम सुनते हैं बिकॉज जब से यूक्रेन रशिया की वॉर लगी है तो हम दो चीज़ों के बारे में बार बार सुनते हैं, नाटो, EU, ये सब आ रहा है न्यूज़ में। तो हेड ऑफ नाटो, क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया की लड़ाई इसी पॉइंट पे हुई है कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं यूक्रेन वाले, तो इसी पॉइंट पर लड़ाई हुई है। हेड ऑफ नाटो बार बार हम सुनते हैं, जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज हु इन्वेस्टिगेटेड द 1984 एंटी-सिख एंड 2022 गोधरा राइट्स, अब यहाँ पे गलत लिखा हुआ, 2002 में हुए थे गोधरा राइट्स, डाइड रिसेंटली। तो नानावती कमीशन बोलते हैं कि नानावती कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मिस यूनिवर्स 2021 हरनास संधू हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट रोबोटा मेत्सोला, इंपॉर्टेंट अगेन। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट कौन है, एडम हैरी, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ में कैसे आए, यहाँ पे लिख लीजिए एडम हैरी। तो एडम हैरी न्यूज़ के अंदर कैसे आए, एडम हैरी न्यूज़ के अंदर ऐसे आए कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी, सो ही वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट एंड देन ही हैड टू टेक द लाइसेंस, ठीक है ना। तो लाइसेंस लेने की बात आई तो ये कहाँ पर गए, DGCA के पास। किसके पास गए, DGCA के पास। DGCA की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है ना। तो DGCA के पास गए, तो DGCA को कहा कि आप हमें लाइसेंस ग्रांट कर दीजिए कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो DGCA कहते हैं कि क्योंकि आपकी हार्मोन थेरेपी चल रही है तो हम अलाउ नहीं कर सकते। क्या कहा कि हार्मोन थेरेपी चल रही है तो हम नहीं दे सकते आपको कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस। तो इसकी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा बात चली कि दिस इज़ नॉट राइट, ये तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है ट्रांसजेंडर्स की तरफ। तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, एक्शन लिए जा रहे हैं कि देखा जा रहा है कि क्या इनको लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं या नहीं। तो DGCA देखते हैं क्या डिसीजन लेता है, बट बिकॉज ये बार बार न्यूज़ के अंदर आ रहा है, आई मीन good 10 to 12 articles have been written about it, so you need to know about it, ठीक है। चिलीज यंगेस्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं तो गैब्रियल बॉरिक, अगेन इंपॉर्टेंट। इंडियन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन, दैट इज PV संधू। सो PV संधू का नाम याद करना वैसे ही आपको इजी है, इन्होंने सिंगापुर ओपन भी अभी जीता है तो आपको ये भी याद रखना है। एंड शी इज द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। Indian player who has been declared as the world's 12th most admired man as per a survey conducted by YouGov, Sachin Tendulkar, president of Philippines. Again, president of Philippines was very much in news. इनके ऊपर भी आप ये लगा लो 10 to 12 अच्छे आर्टिकल्स और 2-3 अच्छे बड़े बड़े एडिटोरियल्स लिखे गए द हिंदू के अंदर, बिकॉज हिज फादर वॉज अ डिक्टेटर एंड दे वर फोर्स टू लीव द कंट्री, ठीक है, कुछ साल पहले, एंड नाउ ही इज बैक इन पावर, दिस पर्सन। तो फर्दिनांड रोमुआल्des मार्कोस जूनियर, कॉमनली रेफर्ड टू एज बोंग बोंग मार्कोस, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे। परमेश्वरन अय्यर वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ नीति आयोग बाय यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि नीति आयोग वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए। फॉर्मर DGP ऑफ पंजाब दिनकर गुप्ता इज नाउ व्हाट, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं ये वाला पॉइंटर जो मैंने डिस्कस किया। नाउ अगेन WHO क्यों इंपॉर्टेंट है, WHO इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले तो देखो कोविड चल रहा था, ठीक है ना, और अब क्या आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, ठीक है। तो मंकी पॉक्स आ गया, कोविड चल रहा था, तो इसलिए टेड्रोस गैब्रियेसस की बार बार बात होती ही रहती है, उस डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंथनी एल्बनीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ही इज द फर्स्ट इटालियन ऑस्ट्रेलियन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। एंड वाई वॉज ही इन न्यूज़ द मोस्ट वॉज बिकॉज अभी काउंटिंग चली रही थी एंड जैसे ही थोड़ा सा लगा येस ही कैन बी द विनर, सो ही वॉज रश्ड फॉर द क्वाड दैट टुक प्लेस। क्वाड हुआ था, क्वाड के अंदर आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA है, तो क्वाड होना था USA, इंडिया और क्वाड जो था इस बार का वो टोक्यो के अंदर होना था। एंड दीज गाइज डिड नॉट वांटेड टू मिस एनीथिंग, तो ये जो थे ये वहाँ पर फटाफट से आए थे टोक्यो के अंदर, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ गए थे ये, राइट। राजीव कुमार टुक एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, जॉन ली अ फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ हैज़ बीन इलेक्टेड अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकॉन्ग, ठीक है। तो अगेन हांगकॉन्ग क्यों न्यूज़ के अंदर बार बार रहता है, और चाइना
इतना भी क्यों बार बार न्यूज़ के अंदर रह रहा है? अगर हम आज की डेट की बात करें तो ताइवान बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो ताइवान क्यों बार बार न्यूज़ के अंदर आया है? ताइवान इसलिए न्यूज़ के अंदर आ रहा है कि जब से यूक्रेन पे अटैक हुआ है, रशिया ने अटैक किया है, तो पूरे वर्ल्ड ओवर में ये लग रहा है कि जैसी सिचुएशन यूक्रेन रशिया की थी, कहीं ना कहीं वैसे ही सिचुएशन ताइवान और रशिया की भी है। तो ताइवान और चाइना की है। तो ताइवान मतलब चाइना अटैक ना कर दे ताइवान के ऊपर, तो ऐसा सा लगा जा रहा है और बार बार चाइना न्यूज़ के अंदर आ रहा है, नंबर 1। और क्योंकि ताइवान का अपना प्रेसिडेंट भी है, और ताइवान को चाइना वाले कहते हैं कि ताइवान पूरा पूरा चाइना का पार्ट है। वो बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं कि एक ही चाइना है और कोई भी ताइवान के साथ अलग से रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेगा, कोई भी कंट्री, ठीक है। बट यूएसए, जापान ये बिल्ड करते हैं ताइवान के साथ अलग से रिलेशनशिप। तो इसलिए बार बार चाइना न्यूज़ में है, क्योंकि वन पॉलिसी फॉलो करते हैं, वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर 2 ही के नाम आते हैं, ताइवान और हांगकांग के। तो हांगकांग भी 25 ईयर्स पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, इन्होंने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। तो 25 ईयर्स हो गए ये हुए हांगकांग के साथ। एंड अब इन्होंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है, जॉन ली काइचू, ये बिल्कुल चाइना का ही पर्सन है। इन्होंने बहुत सारे रूल्स अमेंड करे ताकि जो वोट कर सके वो चाइना के ही जो लोग बिठाए हुए हैं वो वोट करें, एंड जो चाइना गवर्नमेंट चाहते हैं कि पावर में आए वो ही लीडर पावर में आए। तो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी बने, बहुत सारी कंट्रीज इन द वर्ल्ड डिड नॉट वांटेड विक्टर ओरबन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, बट ये 4th टाइम प्रेसिडेंट बन गए। तो आपको बड़ी इजीली याद करना पड़ेगा ये हंगरी, ठीक है। भूख लगी है तो भूख लगी, विक्टर हो गए, विक्टर का मतलब क्या होता है? विन। जीत गए इलेक्शन तो वो कहते चलो और बन लेकर आओ, हम बन खाएंगे। चाय और बन खाते हैं ना सभी, तो ऐसे याद कर सकते हो। कैटलिन नोवाक क्लोज एलाई का मतलब होता है दोस्त या फिर जो साथ में है, ऑफ प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन हैज़ बीन इलेक्टेड एज हंगरीज फर्स्ट फीमेल। अब देखो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट फीमेल है, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बाय द हंगरेनियन पार्लियामेंट, ठीक है। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट इलेक्शन यूंग सुक योल। देखो साउथ कोरिया भी न्यूज़ के अंदर रहता है बिकॉज इसकी नॉर्थ कोरिया के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, ठीक है, और वहाँ पर यूएसए इनके साथ है। अभी यूएस ने विजिट भी किया था साउथ कोरिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। माधवी पुरी बुच इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड वी प्रेरणानाथन नगेश्वरन एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। डॉक्टर एस सोमनाथ इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ये तो बहुत बार न्यूज़ के अंदर आता है, जब भी इसरो कुछ लॉन्च करता है तो ऑब्वियसली ही इज द वन हु टॉक्स अबाउट इट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हैज अपॉइंटेड पेरे ओलिवर Gorenchas as the new chief economist, chairman of Chief of Staff Committee after the death of General Bipin Rawat, MM Naravne, Chief of UNICEF Catherine Russell, तो ये भी बार बार न्यूज़ में आती रहती है किसी ना किसी वजह से। चांसलर ऑफ जर्मनी ओलाफ स्कॉल्स। ना देखो यार, जर्मनी इसलिए भी बार बार न्यूज़ के अंदर आया, जैसे अगर कल की बात करें हम तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ये न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है यूरोपियन कंट्रीज़ को, बिकॉज ये डिपेंड करती थी रशिया पे, एंड रशिया से अब ये खुद भी थोड़ा थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं, और रशिया भी इनको तंग करने के लिए कभी कुछ कर देता है कभी कुछ कर देता है, तो इसलिए अगेन न्यूज़ में रहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट रोबर्टा मेट्सोला। Then the Reserve Bank of India has appointed Dr. Rajiv Ranjan as Executive Director. चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अरुण कुमार मिश्रा। तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो ये भी न्यूज़ में रहते ही हैं। यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट किलिमांजारो, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, विराट चंद्रा। फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, प्रियंका मोहिते। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE, नोरा अल मतरूशी, ठीक है। 76 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अब्दुल्ला शाहिद। Again, youngest mountaineer in the world to summit Mount K2, Shiroz Kashiv. Deputy Leader of House in Rajya Sabha, Mukhtar Abbas Naqvi, ठीक है। Top billionaire in the Hunar Global Rich List 2021, Elon Musk. Youngest woman to row solo across the ocean, Jasmine Harrison. लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है।
उसके बाद आर्मी के कौन है चीफ जनरल मनोज पांडे, अगेन ही इज़ ऑन अ विजिट टू भूटान। अगर हम आज की कल की बात करें, ठीक है, भूटान गए हुए हैं बिकॉज चाइना जो है भूटान के बॉर्डर पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर रहा है, तो इसलिए इंडिया हैज़ टू मेक श्योर कि वहाँ पर वो देखता रहे ये सब चीज़ें। चीफ ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल आर हरि कुमार, record of climbing the world's highest peak maximum times, that is 25 times, that is Kami Rita Sherpa. First woman chairperson of ICAO Security Committee Shefali Juneja. 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन वैसे इनको NV रमना कहते हैं शॉर्ट के अंदर, बट इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नुथालापति वेंकटा रमना। 2 न्यू जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस सुधांशु धूलिया हैज बीन अपॉइंटेड एंड जमशेद बिरजौर पर्दीवाला। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में, इन 2027, ठीक है। कौन होगी? जस्टिस BV नगर रत्ना। शिरीन अबू अखले, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पैलेस्टाइनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, ठीक है ना, और ये ईरान और इसराइल और पैलेस्टाइन के बारे में ये न्यूज़ कवर कर रही थी जब उनकी लड़ाई चल रही थी, एंड ड्यूरिंग दैट शी लॉस्ट हर लाइफ। एंड इसमें पता चला है ह्यूमन राइट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वो कह रहे हैं कि इसराइल की वजह से डेथ हुई है। शी वॉज वर्किंग फॉर अरबिक लैंग्वेज चैनल अल जजीरा, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ को। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम राइसी, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुअल मैक्रोन, अगेन वेरी मच इन न्यूज़, ठीक है। उसके बाद कर्नल सैयद खुदाई। ना अगेन आपको समझना होगा कि ईरान और इसराइल आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप्स और इनकी शैडो वॉर चल रही है। शैडो वॉर का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी ये कुछ कर देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, अभी कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो वहाँ पे कर्नल सैयद खुदाई जो थे वो इसराइल ने उनको मार दिया ईरान के अंदर ही, और क्या कहा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया इसराइल ने कि हाँ यस हमने मारा। वॉज अ लीडर ऑफ अ कॉवर्ट यूनिट टास्क्ड विद अबडक्शंस एंड किलिंग्स ऑफ इसराइलीज एंड अदर फॉरेनर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जांग मिंग, तो SCO बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर दोबारा से आ रहा है। इनका जर्नलिस्ट की मीट हुई थी अभी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, तो पता होना चाहिए। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड गीता गोपीनाथ, फर्स्ट फीमेल IFAF ऑफिसर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फर्स्ट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, आश्रिता V. ओलेटी। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वुमेन माउंटेनियर क्रिएटेड रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमेन, सांग यिन हुंग। प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संजीव मेहता। उर्जीत पटेल सर्व्ड एज द 24th गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। ही वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट, नॉट द प्रेजिडेंट, द वाइस प्रेजिडेंट, VP अपॉइंट किया गया किसका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। कैप्टन अभिलाषा ब्राक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट, हिस्ट्री वॉज written with golden letters when 26-year-old Captain Abhilasha Brak became the first woman combat aviator in the Indian Army. This is very very important. उसके बाद आता है आपका US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, नॉमिनेटेड है, ठीक है, इट इज़ नॉट अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर आरती प्रभाकर एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP, if confirmed by the Senate, Dr. Prabhakar would make history as the first woman immigrant or person of color to head OSTP, अगर confirm हुआ तो। प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्वीडन, तो स्वीडन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। फिनलैंड और स्वीडन ये जा रहे हैं, मतलब इनको मिल जाएगी नाटो की मेंबरशिप, बहुत कुछ अप्रूव हो चुका है। एंड अगर जो मेंबर्स हैं नाटो के, अगर उनकी पार्लियामेंट्स भी अप्रूव कर देती हैं तो स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो के मेंबर्स बन जाएंगे। देयरफॉर इट वाज इन न्यूज़। एंड वहाँ की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? माग्दालेना एंडरसन। अब इसको याद क्या करना है कि एक मदर का सन है एंडर, ठीक है ना, एंडरसन, ठीक है, और वो नहाता नहीं है, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? बेटा बाथरूम में जाके मग डाल लो, नहा लो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्लैक वुमेन फीचर्ड ऑन द US 25 cent coin known as quarter, Maya Angelou. First woman to lead a nuclear carrier of the US Navy, Amy Buren Schmidt. Now, Chairman of Chief of Staff Committee Manoj Mukund Narwane, Head Coach of the Indian Men's National Cricket Team by BCCI Rahul Dravid, Speaker of Parliament of European Union Roberta Metsola, Mrs. World 2022 Shaline Ford, Indian elected as the representative of Asia in Interpol. This is very very important. Praveen Sinha, Permanent CEO of International Cricket of Council Geoff Aldice.
Secretary General of Rajya Sabha PC Modi, Director General of Narcotics Control Bureau Satyanarayan Pradhan, Chairman of Indian Federation of United Nations Association Justice Shambhunath Srivastava. Then we have Head of Delimitation Committee. Now this is very very important. तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है, डिलिमिटेशन हुई है, मतलब मार्क किया है कि ये एरियाज, मतलब यहाँ से ये इतने एरिया से एक MLA MP बनेगा, इतने एरिया से, ऐसा सा जो होता है, ठीक है ना। तो वो करा है, मार्किंग करी है। तो डिलिमिटेशन कमेटी की हेड कौन थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए? रंजना प्रकाश देसाई। एंड द सेम वुमेन हैज़ बीन ऑल्सो अपॉइंटेड एज UCC पे कमेटी बनाई है उत्तराखंड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या उत्तराखंड वाले क्या कह रहे हैं कि हम UCC लेकर आएंगे। एंड इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी ये बात चल रही है कि शायद UCC वो लेकर आएंगे। अभी तक गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया, गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। उसके बाद न्यू CM जो इलेक्ट हुए अभी इस साल 2022 में, योगी आदित्यनाथ यूपी के, उत्तराखंड पुष्कर धामी, पंजाब भगवंत मान, गोवा प्रमोद सावंत, मणिपुर ननगोथम बन बीरेन्द्र सिंह, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बुक्स की लिस्ट दी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट, जो रीसेंट है या फिर बहुत ज़्यादा आती हैं वो सारी मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं आपके लिए, देख लेते हैं। द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मेन क्रिएटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, नरोत्तम सेकसराई सरिया, प्राइड प्रिजुडिस एंड पुरित्री, शशि थरूर, कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमेन, चिदानंद राजखाटा, ठीक है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, समीर सोनी, द कश्मीर कॉन्ड्रम, द क्वेस्ट फॉर पीस इन a troubled land, Nirbal Chandir Vij, by many happy accident recollections of a life, Muhammad Hamid Ansari, Sunrise over Ayodhya, Nationhood in Our Times, Salman autobiography, Believe What Life and Cricket Taught Me, Suresh Raina, this is important, Language of Truth essays 2003 to 2020, Salman again, autobiography of Will Smith, Wilf. So guys, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्टार्ट फॉलोइंग एग्जाम आयर। एग्जाम आयर के ऊपर मैं लाइव सेशंस लेती हूँ। आई टेक सेशंस फ्रॉम 6 PM to 7 PM। आपको वो रिकॉर्डेड में भी मिल जाता है, जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लिंक ऑफ द चैनल इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हो तो वहाँ पे BA LLB ऑनर्स एंड BCom LLB ऑनर्स प्रोवाइड करी जाती है। इट इज़ अ वेरी वेरी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी। उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी करा है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर यू वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी, आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ देयर वेबसाइट, you can check out that too. So yes, that's it for today's video. I hope you liked the session. If you did, then do like this video and do suggest और कौन से sessions करने चाहिए. That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.